बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम अर्जुन था। बचपन से ही उसके पिता बीमार रहने लगे थे और माँ दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती थी। अर्जुन पढ़ने में बहुत होशियार था। स्कूल के बाद वो गांव में अखबार बेचता, कभी कभी छोटे मोटे काम करता ताकि अपनी पढ़ाई की फीस भर सके। कई बार उसे स्कूल खाली पेट जाना पड़ता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखती थी। उसका सपना था, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और अपने माता पिता को हर सुख दूंगा। एक सुबह एक दिन अर्जुन सुबह से ही भूखा था। माँ बीमार थी और खाना नहीं बना पाई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद उसने सोचा, अब अखबार बेचने से पहले थोड़ा पानी ही पी लूं, पर जेब में पैसे नहीं थे। बहुत देर तक उसने पानी के घड़े के पास खड़े होकर हिम्मत जुटाई। फिर तय किया, अगले घर से ही मांग लूंगा। वो धीरे धीरे एक बड़े से घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने एक सुंदर युवती थी, शायद 20-22 साल की। उसका नाम संगीता था। उसके माथे पर सिंदूर था और वो हल्की गुलाबी साड़ी में बहुत सौम्य लग रही थी। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, बहन जी, क्या क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? संगीता ने उसकी हालत देखी। सूखा चेहरा, पसीने से भीगा माथा और आंखों में गहरा थकान का भाव। उसे समझ आ गया, ये बच्चा भूखा भी है। वो बिना कुछ बोले रसोई में गई और एक बड़ा गिलास दूध का भर कर ले आई। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, बहन जी, पानी? संगीता मुस्कुराई। पानी बाद में पी लेना, पहले ये दूध पी लो। अर्जुन ने कांपते हाथों से दूध का गिलास पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीरे धीरे दूध पिया। ये उसकी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट दूध था। गिलास खाली करने के बाद उसने आंखें पोंछी और कहा, बहन जी, इसका कितना पैसा दूं? मेरे पास थोड़ा सा है। संगीता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, माँ ने सिखाया है, भूखे को खाना देने का कोई दाम नहीं लिया जाता। समय बीतता गया। अर्जुन उस दिन के बाद और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसका एक ही सपना था, एक दिन इतना बड़ा बन जाऊंगा कि कभी किसी भूखे को मना न कर। स्कूल खत्म होते होते उसके पिता चल बसे। माँ अब और भी कमजोर हो गई। अर्जुन ने अखबार बेचना छोड़ एक दुकान में नौकरी पकड़ ली। वहां वो दिन रात काम करता, मालिक के गंदे ताने सुनता, लेकिन दिल में एक ही बात थी, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। रात में देर तक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कई बार नींद में वही किताब पर सिर रखकर सो जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, बड़ा बनेगा ये नालायक, दुकान पर बर्तन धोता है और सपने देखता है डॉक्टर बनने के। लेकिन अर्जुन ने किसी की परवाह नहीं की। कड़ी मेहनत के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। फीस के लिए उसने गांव के बड़े सेठ के यहाँ गिरवी रखा खेत, माँ के सारे गहने बेच दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर अर्जुन। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद अर्जुन शहर का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित डॉक्टर बन गया, डॉक्टर अर्जुन प्रसाद। उसके अस्पताल में हजारों मरीजों का मुफ्त इलाज होता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था, माँ का प्यार। माँ उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही चल बसी थी। अब उसका सपना था ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करना। दूसरी तरफ उधर वही युवती संगीता, जिसकी शादी के कुछ साल बाद पति का एक्सीडेंट हो गया था। अकेली, बिना बच्चों के, उसने सिलाई कर करके जीवन गुजारा। अब वो 55-60 साल की हो गई थी। एक दिन उसे अचानक चक्कर आया और बेहोश हो गई। गांव के लोग उसे शहर के अस्पताल लेकर गए। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा, इसे बड़े अस्पताल ले जाओ, यहां कुछ नहीं कर सकते। अस्पताल में मिलन अर्जुन उसी दिन अपने वार्ड का राउंड ले रहा था। उसने संगीता को बेहोश देखा। उसके इलाज के कागज पलटे। नाम पढ़कर वो रुका। उसने नर्स से कहा, इसका इलाज मैं करूंगा। संगीता की सर्जरी हुई। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन डिस्चार्ज वाले दिन नर्स ने बिल पकड़ा तो संगीता की आंखें भर आई। लाखों का बिल था।
उसने नर्स से कहा, बेटी क्या मैं किश्तों में चुका सकती हूँ? मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन जिंदगी भर सिलाई कर दूंगी। नर्स मुस्कुराई। अम्मा, डॉक्टर साहब ने कहा है आपको बिल की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। संगीता हैरान रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन डॉक्टर? तभी अर्जुन अंदर आया। उसके हाथ में वही बिल था। उसने बिल को पलटा और नीचे लिखा, पेड इन फुल, 1 गिलास दूध की कीमत। संगीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसके सामने खड़ा डॉक्टर अब वो नन्हा गरीब लड़का नहीं था, बल्कि हजारों का मसीहा बन चुका था। अर्जुन ने उसके पैर छुए और कहा, बहन जी, आज जो भी हूं आपके उस 1 गिलास दूध की वजह से हूं। अगर उस दिन आपने मुझे भूखे पेट लौटा दिया होता तो शायद आज मैं भी जिंदा ना होता। सीख, कभी भी किसी भूखे या जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटा।